मगरबी हवाओं के ज़ेरे सर कोयटा, चाकी और खारान समेत बलोचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। चाकी के इलाके तफ्तान में बारिशों से मुतादिद कच्चे मकानात गिर गए। महकमा मौसमियात की कल से 29 अप्रैल के दौरान बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। अमरीकी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। न्यूयॉर्क की सिटी यूनिवर्सिटी, लॉस एंजल्स की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, टेक्सास यूनिवर्सिटी, ऑस्टिन कैंपस में भी तलबा का एहतजाज। न्यूयॉर्क में तलबा ने अमरीकी परचम के साथ फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी कैंप। प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में PhD फाइनल ईयर के तालिब इल्म हसन सैयद गिरफ्तार। तलबा को यूनिवर्सिटी से निकालकर हॉस्टल खाली करा लिया गया। बॉस्टन के एमर्सन कॉलेज में कायम एहतजाजी कैंप पुलिस ने ज़बरदस्ती हटा दिया। पुलिस और तलबा में झड़पें, 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। इलिनॉय की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाजी कैंप कायम। इसराइली हुकूमत के दबाव पर मुतादिद अमरीकी यूनिवर्सिटियों के टीचर से पूछगछ, प्रोफेसर्स, फैकल्टी की सरबराह, यूनिवर्सिटीज़ की सदर और सदूर तलब कर लिए गए। फ्रांसीसी दारुल-हुकूमत पेरिस में दर्जनों तलबा ने सोबोन यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी में तकरीर के लिए आए फ्रांसीसी सदर से फ़लस्तीनी की मदद का मुतालबा किया। पाकिस्तान खित्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान और अमरीका का मजबूत रिश्ता है और हम इसे मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। सुप्रीम कोर्ट का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि तजावज़ात पर छोटे लोगों के तो घर तोड़ दिए, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने से तजावज़ात भी हटा दें, उन्हें भी बाद में पैसे दे देना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सिक्योरिटी वजूहात बताई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़तरा है तो आप लोग कहीं और चले जाएँ, पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद मत करें। अदालत का रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और CM हाउस के बाहर से भी तजावज़ात हटाकर 3 दिन में रिपोर्ट तलब करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन व अमान समेत दीगर अमूर पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन मुदाखलत केस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई नवंबर के सदारती इलेक्शन के बाद होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामला निचली अदालत में भेजा गया तो ट्रंप को सियासी फ़ायदा मिलेगा। इलेक्शन मुदाखलत केस में अमरीका की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल वसी तर इस्तिस्ना का दावा मुस्तरद किए जाने, ताहम स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ को भी मुकम्मल इख्तियार देने से गुरेज का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह वाज़ेह कर दिया गया है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। उन्होंने कारोबारी अमूर में जालसाजी से मुतल्लिक तमाम 34 इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अदालती हुक्म पर गिराई गई इमारत तिजोरी हाइट्स के लॉटीज को मुआवजे की अदायगी के केस की समाअत। बिल्डर के वकील ने अदालत को बताया कि बेशतर मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गए हैं उन्हें भी दे देंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कसीरुल मंज़िला प्रोजेक्ट किसका है, मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है, लोगों को तंग न करें। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को अदायगी का हुक्म दिया था। कोई ये नहीं बता रहा कि बिल्डर कौन है। आइंदा समाअत पर तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम बताया जाए। तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी एहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जमान गवर्नर सिंध का कहना है कि ऐसी खबरें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। चीन से मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राब्ता। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी की पंजाब शाह की तंजीमी अमूर और दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। कराची में कम सिन बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। एफबी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस से मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम और उसके साथी के इंकशाफात। बताया कि 3 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल पर साथ बिठाकर वारदातें करता था। बच्चा साथ होने की वजह से स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस नहीं रोकती थी। मुलजिम की शिनाख्त वायरल CCTV फुटेज की मदद से भी कर ली गई। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। जिन रियासतों में वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र भी शामिल हैं। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जियो न्यूज़ पर आज भारतीय इंतखाबात से मुतल्लिक सारा दिन खसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। चौबीस घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेज ने गजा पट्टी में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर 5 हमले किए। मज़ीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 64 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 34,305 फ़लस्तीनी शहीद, जख्मियों की तादाद 77,293 तक जा पहुंची। दुबई और शारजा की शदीद बारिशों में सड़कों पर फंसे अमाराती शहरियों की मदद करने में पाकिस्तानी नौजवान सबसे आगे रहे। अवामी खिदमत की बेहतरीन मिसाल कायम की। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल। पाकिस्तानी नौजवानों ने सड़कों पर फंसे 200 से ज़ायद अमाराती शहरियों को घर पहुंचाया। 80 से ज़ायद गाड़ियों को रेस्क्यू किया। लोगों को पानी और खाना फराहम किया। पाकिस्तानी नौजवानों की मदद के जज्बे को खूब सराहा जा रहा है। जिनसी ज्यादती के जुर्म में कैद हॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन को सुनाई गई सजा न्यूयॉर्क की अदालत ने मंसूख कर दी। अदालत ने करार दिया कि हार्वी को शफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। चीन ने 3 नए खलाबाज शेंजू 18 खलाई जहाज के जरिए मदार में भेज दिए। खलाई जहाज चीन के तियांगोंग खलाई स्टेशन के साथ कामयाबी से डॉक कर गया। शेंजू 18 के हमले के पहुंचने के बाद शेंजू 17 मिशन का अमला 30 अप्रैल को वापस जमीन पर पहुंचेगा। और चौथे T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद हरा दिया। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी। आखिरी मैच कल खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करार।